नमस्कार। आज हम झांक रहे हैं जिग जिगलर की एक बहुत ही मशहूर किताब सीईओ एट द टॉप, यानी शिखर पर मिलेंगे। हमारे पास ना इस किताब से जुड़े कुछ खास नोट्स और क्या कहते हैं सारांश हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल विचार हैं उन्हें पकड़ा जाए। हाँ, और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। जिगलर ने सफलता के लिए जो सिद्धांत बताए हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझें और देखें कि भाई आज के ज़माने में अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें कैसे काम आ सकती हैं। और देखिए, शुरुआत जिगलर के एक बड़े ही मजेदार विचार से करते हैं। वो कहते हैं कि सफलता तक जाने वाली जो लिफ्ट है ना, वो तो भाई खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब सीधी सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो भाई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, एक एक कदम खुद से। तो आज इन्हीं सीढ़ियों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जिगलर ने सफलता के 6 खास कदम बताए हैं, चलिए देखते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी, स्व छवि, सेल्फ इमेज जिसे कहते हैं। जिगलर का पहला और शायद सबसे जोरदार पॉइंट यही है कि आपकी बाहरी सफलता इस बात पर टिकी है कि आप अंदर से खुद को क्या मानते हैं, खुद को कितना काबिल समझते हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, ये तो मतलब जीत की पहली शर्त जैसी है। और इसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने करीब 16 तरीके भी दिए, जैसे खुद से अच्छी बातें करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद को याद दिलाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है। या फिर जो लोग सफल हुए हैं उनसे सीखना, उनसे प्रेरणा लेना। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पुश करें, प्रेरित करें। हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिगलर इसे पहला ही कदम क्यों मानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति मन ही मन ये सोचता है कि वो सफल नहीं हो सकता या उसमें वो बात नहीं है, तो वो बड़े लक्ष्य बनाने से या मुश्किलों का सामना करने से थोड़ा हिचकिचाएगा, है ना। ये जो अंदर का विश्वास है ना, वही तो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकता है। बिना आत्मविश्वास के वो हिम्मत कहाँ से आएगी जोखिम लेने की, या मान लीजिए असफल हो गए तो दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत। तो ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये आपके एक्शन को गाइड करता है। यानी ये सिर्फ मन की बात नहीं, एक्शन पर भी असर डालती है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमेशा पहला ही कदम होता है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पहले कुछ हासिल कर ले और फिर उसका सेल्फ इमेज बेहतर हो? सवाल अच्छा है, और हाँ बिल्कुल होता है। सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता ही है। लेकिन जिगलर का जो तर्क है वो ये है कि शुरुआत करने के लिए, पहला कदम उठाने के लिए भी एक न्यूनतम, एक बेसिक लेवल का आत्मविश्वास और पॉजिटिव सेल्फ इमेज जरूरी है, ताकि आप वो पहला कदम उठाने की हिम्मत तो जुटा सकें। ये एक तरह से ना एक चक्र की तरह काम कर सकता है। थोड़ी पॉजिटिव छवि आपको पहला कदम उठाने देती है, उस कदम से मिली सफलता आपकी छवि को और मजबूत करती है, और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। लेकिन वो शुरुआती स्पार्क, वो चिंगारी, वो अंदर से ही आती है। समझ गया, एक तरह का फीडबैक लूप जैसा बन जाता है। ठीक है। तो इस नींव के बाद चलिए अगले पायदान पर चलते हैं। दूसरा कदम है रिश्ते, रिलेशनशिप्स। जिगलर मानते हैं कि दूसरों में अच्छाई देखना, उनकी काबिलियत को पहचानना और मजबूत पॉजिटिव रिश्ते बनाना, ये सफलता के राह में बहुत जरूरी है। और उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया है कि जो आपका जीवन साथी है या करीबी पार्टनर है, उनका सकारात्मक समर्थन, उनका पॉजिटिव सपोर्ट कितना मायने रखता है। सोचिए, जब आपके सबसे करीबी लोग आप पर भरोसा करते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी थोड़ी आसान लगने लगती है ना? हाँ बिल्कुल। और इसे अगर थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ करीबी रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। जिगलर का इशारा इस तरफ है कि सफलता कभी अकेले में नहीं मिलती। ये एक टीम एफर्ट जैसा है। आपके सहकर्मी, आपके दोस्त, आपका परिवार, इन सब का सहयोग आपकी यात्रा को बहुत प्रभावित करता है। जब आप दूसरों की काबिलियत को पहचानते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जहां जरूरत हो मदद करते हैं, तो आप एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। इससे सिर्फ उन लोगों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि आपको भी बदले में समर्थन और सहयोग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक तरह का निवेश है। आप रिश्तों में पॉजिटिविटी डालते हैं और बदले में आपको ताकत मिलती है। ये बात सही है। दूसरों में अच्छा देखने से हमें भी फायदा होता है। अकेले शिखर पर शायद वो मजा भी ना हो जो टीम के साथ होता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पायदान पर, लक्ष्य निर्धारण, गोल्स। जिगलर कहते हैं कि बिना लक्ष्य की जिंदगी ऐसी है जैसे कोई जहाज हो बिना पतवार के समंदर में, बस भटक रहा है, उसे पता ही नहीं कि जाना किधर है। और लक्ष्य सिर्फ होने नहीं चाहिए। जिगलर इस पर जोर देते हैं कि वो बिल्कुल साफ हों, क्लियर हों। आपको पता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक ठीक। वो मापने योग्य हों,
मेजरेबल हों, ताकि आप देख सकें कि आप कितना आगे बढ़े। और हाँ, वो हासिल करने लायक भी हों, अचीवेबल हों। मतलब रियलिस्टिक हों, भले ही ऊंचे हों। सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे अमीर बनना है, ये काफ़ी नहीं है। कितना, कब तक, कैसे, ये सब सोचना पड़ेगा। और एक और ज़रूरी बात, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कामों में तोड़ना। रोज़ के, हफ्ते के, रोज़ थोड़ा थोड़ा चलकर ही लंबा सफ़र तय होता है। सही है ना? हाँ बिल्कुल। ये कदम असल में क्या है? ये इच्छाओं को एक ठोस प्लान में बदलने का प्रोसेस है। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता, उसे हकीकत बनाने का एक नक्शा, एक रोड मैप चाहिए। और जब लक्ष्य साफ होते हैं और मापने लायक होते हैं तो कंफ्यूजन खत्म होता है। आपको पता होता है कि आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या टारगेट है। फोकस बना रहता है इससे। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब आप देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो और मेहनत करने का मन करता है। और बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटने का एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। वो फिर डरावने नहीं लगते। हर छोटा कदम पूरा करना एक छोटी जीत जैसा लगता है, जो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। हाँ, तो ये सिर्फ दिशा ही नहीं देता, रास्ते में हौसला भी बनाए रखता है। अच्छा, जिगलर किस तरह के लक्ष्यों पर ज्यादा जोर देते हैं? मतलब क्या ये सिर्फ करियर या पैसे वाले लक्ष्य हैं, या जिंदगी के दूसरे पहलू भी इसमें शामिल हैं? नहीं, जिगलर का नजरिया काफी, जिसे कहते हैं, होलिस्टिक है, समग्र है। वो सिर्फ प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लक्ष्यों की बात नहीं करते हैं। वो पर्सनल ग्रोथ, पारिवारिक रिश्ते, सेहत, यहाँ तक के आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी के सभी एरिया में एक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए लक्ष्य बनाना सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संतुलित और भरपूर जीवन जीने के लिए भी जरूरी है। ये संतुलन वाली बात महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब चौथे पायदान की ओर बढ़ते हैं, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, एटीट्यूड। जिगलर का वो मशहूर कोट है ना, एटीट्यूड डिटरमिन्स एल्टीट्यूड। मतलब आपका नजरिया ही तय करेगा कि आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। उनका मुख्य आइडिया यह है कि आपका रवैया सिर्फ आपकी भावना नहीं है, ये आपकी हकीकत को बनाने वाला एक टूल है। वो नेगेटिव सोच को मजाक में स्टिंकिंग थिंकिंग कहते हैं, गंदी सोच। ये सोचना कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मेरे ही पीछे पड़े हैं, यही है वो स्टिंकिंग थिंकिंग। जिगलर कहते हैं इससे बचो, इसे जानबूझकर होशपूर्वक पॉजिटिव सोच से बदलना होगा। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हर वक्त खुश रहने या पॉजिटिव वाइब्स ओनली वाली बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बारे में है कि आप मुश्किलों को, चुनौतियों को, असफलताओं को कैसे देखते हैं। क्या आप किसी प्रॉब्लम को एक फुल स्टॉप की तरह देखते हैं, या उसे सीखने और आगे बढ़ने के एक कॉमा की तरह। जिगलर मानते हैं कि यही नजरिया तय करता है कि कोई हार मान लेगा या कोशिश जारी रखेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलों को इग्नोर करें, बल्कि ये है कि आप उनमें भी कोई संभावना तलाशें, उनसे कुछ सीखें और उन्हें पार करने का रास्ता खोजें। तो ये एक तरह से मुश्किलों को देखने का चश्मा बदलने जैसा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि ये नजरिया, ये एटीट्यूड विकसित कैसे किया जाए? क्या इसका कोई कनेक्शन पहले बताए गए कदमों से है, जैसे सेल्फ इमेज या रिश्तों से? बिल्कुल। ये सारे कदम असोने आपस में जुड़े हुए हैं। एक मजबूत सेल्फ इमेज आपको ये विश्वास देती है कि हाँ, आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अच्छे पॉजिटिव रिश्ते आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जिससे नेगेटिविटी से लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह जब आपके पास साफ लक्ष्य होते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है जो आपको भटकने और निराश होने से बचा सकती है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना एक तरह का अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। इसमें अपनी सोच पर ध्यान देना पड़ता है, नेगेटिव विचारों को चैलेंज करना पड़ता है और जानबूझकर आभार जताना, आशावादी रहना, इन चीज़ों का अभ्यास करना पड़ता है। ये रातों रात नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। सही बात है। यानी ये भी एक तरह की मेहनत ही है जो हमें पांचवें पायदान पर ले आती है, कड़ी मेहनत, वर्क। यहां जिगलर बिल्कुल साफ बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। सफलता चाहिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। वो लिफ्ट वाली बात याद है ना, सीढ़ियां चढ़ने में पसीना तो बहाना ही पड़ता है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, वो कहते हैं कि काम को सिर्फ एक कीमत की तरह मत देखो कि हाँ भाई सफलता पानी है तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं, बल्कि उसे आनंद की तरह देखो, उसे एंजॉय करो। मेहनत को बोझ समझने के बजाय उसे संतुष्टि और उपलब्धि का जरिया बनाना जरूरी है। जब आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आने लगता है तो मेहनत नहीं लगती। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। इसका मतलब ये नहीं कि काम हमेशा आसान होगा या हमेशा मजेदार ही होगा। चुनौतियां तो आएंगी,
थकान भी होगी, कभी कभी शायद बोरियत भी लगे। लेकिन जब आप अपने काम में कोई गहरा मतलब, कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं या आपको उस काम से लगाव होता है, तो आप उन मुश्किल पलों को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। तब कड़ी मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति आपका जो समर्पण है उसका सबूत बन जाती है। आप काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसमें विश्वास करते हैं, वो आपको जरूरी लगता है। ये जो जुड़ाव है ना, यही आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। तो काम के प्रति ये नजरिया, ये जुड़ाव शायद हमें अगले और आखिरी कदम के और करीब ले जाता है। बिल्कुल, कड़ी मेहनत और उसमें आनंद ढूंढना, ये सीधे तौर पर छठे और अंतिम पायदान से जुड़ा है, और वो है जलती हुई इच्छा, डिजायर। ये सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत नहीं है। जिगलर कहते हैं कि ये सफल होने की एक तीव्र, एक धधकती हुई प्यास है। ये वांट टू, ये करने की जो प्रबल इच्छा है, यही सफलता के इंजन का असली फ्यूल है। हाँ, और ये इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो सिर्फ एक सपना ना रहे, बल्कि आपका जुनून बन जाए, पैशन। यही जुनून आपको मुश्किलों के बावजूद रास्ते पर टिकाए रखता है। यही आपको गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत देता है और बाधाओं को, मुश्किलों को अवसरों में बदलने की ताकत देता है। कहते हैं ना, जब इच्छा इतनी तीव्र होती है तो कैसे होगा, इसका रास्ता अक्सर खुद ब खुद नजर आने लगता है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ एक सामान्य इच्छा नहीं, ये एक जुनून है, एक तरह का पॉजिटिव पागलपन कह सकते हैं। यही वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है और शायद रात को देर तक जगाए भी रखती है। जब बाकी लोग थक कर हार मान लेते हैं, तब यही जलती हुई इच्छा आपको आगे धकेलती रहती है। ये आपको अपने लक्ष्यों के प्रति बिल्कुल समर्पित रखती है, चाहे हालात कैसे भी हों। ये वो अंदर की आग है जो ठंडी नहीं पड़ने देती। जिगलर मानते हैं कि अगर ये इच्छा काफी मजबूत है तो इंसान साधन और रास्ते ढूंढ ही लेता है। तो क्या ये इच्छा ही वो पहली चिंगारी है जो बाकी सब कदमों को मतलब एनर्जी देती है, या फिर ये मेहनत करते करते और पक्की होती जाती है? मुझे लगता है ये दोनों तरह से हो सकता है। कई बार एक बहुत तीव्र इच्छा ही आपको पहला कदम उठाने पर मजबूर करती है। आप कुछ इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि आप फिर सेल्फ इमेज पर काम करना शुरू करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई काम शुरू करते हैं, उसमें छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं और धीरे धीरे उसके प्रति आपकी इच्छा, आपका जुनून बढ़ता जाता है। जिगलर के मॉडल में ये छठे स्थान पर है, शायद इसीलिए कि ये बाकी सब कदमों को एक साथ बांध कर रखती है और उन्हें एक निरंतरता, एक सस्टेनेंस देती है। तो ये थे जिगलर के बताए सफलता के 6 मुख्य कदम। अपनी छवि सुधारना, सेल्फ इमेज, अच्छे रिश्ते बनाना, रिलेशनशिप्स, स्पष्ट लक्ष्य तय करना, गोल्स, पॉजिटिव नजरिया रखना, एटीट्यूड, कड़ी मेहनत करना, वर्क, और अपने अंदर एक जलती हुई इच्छा जगाए रखना, डिजायर। हाँ, और जैसा हमने पूरी बातचीत में देखा, ये सभी कदम अलग अलग नहीं है। ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। एक मजबूत सेल्फ इमेज आपको बड़े लक्ष्य बनाने का कॉन्फिडेंस देती है। अच्छे रिश्ते आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं, खासकर मुश्किल वक्त में। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मेहनत करने और फेलियर से सीखने में मदद करता है। साफ लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, भटकने से बचाते हैं। कड़ी मेहनत आपको आगे बढ़ाती है और वो तीव्र इच्छा आपको इन सब पर टिके रहने की एनर्जी देती है। ये सफलता का एक पूरा होलिस्टिक ढांचा है। बिल्कुल, मुझे लगता है जिगलर का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि सफलता सिर्फ कोई बाहरी चीज नहीं है, जैसे पैसा, शोहरत या कोई पद। ये एक अंदरूनी यात्रा भी है, एक इंटरनल जर्नी। इसमें खुद को बेहतर बनाना, अपना कैरेक्टर बनाना और कुछ बुनियादी उसूलों पर चलना शामिल है। ये वाकई वो सीढ़ियों वाला सफर है जिसे ईमानदारी, मेहनत और सही नजरिए के साथ एक एक कदम करके ही पूरा किया जा सकता है। तो ये थी जिग जिगलर की क्लासिक किताब सी यू एट द टॉप से निकले सफलता के नुस्खों पर हमारी आज की बातचीत। ये सिद्धांत दशकों पहले दिए गए थे, पर आज भी उतने ही रेलेवेंट लगते हैं ना? बिल्कुल। और यहाँ ना एक दिलचस्प सवाल मन में आता है जिस पे शायद सोचने की जरूरत है। जिगलर ने इन 6 कदमों का एक क्रम बताया है। पहले स्वच्छवि, फिर रिश्ते, फिर लक्ष्य और इसी तरह आगे। लेकिन क्या हर इंसान के लिए सफलता की सीढ़ी पर इन पायदानों का क्रम और उनका महत्व बिल्कुल यही रहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए मजबूत रिश्ते बनाना पहला और सबसे जरूरी कदम हो,
जो उसे शायद आत्मविश्वास दे और लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दे, या शायद किसी और के लिए वो जलती हुई इच्छा ही सबसे पहले आती हो जो बाकी सभी कदमों को एनर्जी देती हो। ये सोचने की बात है कि अलग अलग लोगों के लिए उनकी अपनी सिचुएशन और पर्सनैलिटी के हिसाब से इन 6 कदमों का आपसी तालमेल, उनका सीक्वेंस और उनका रिलेटिव इम्पॉर्टेंस कैसे बदल सकता है। क्या ये क्रम हमेशा लीनियर होता है, एक के बाद एक, या ये एक साइकिल की तरह काम करता है? वाकई ये एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। शायद हर किसी की यात्रा का नक्शा थोड़ा अलग होता है, मंजिल भली एक हो। उम्मीद है इस चर्चा से जो भी जानकारी मिली वो हमारे सुनने वालों को अपने सफर को समझने में कुछ मदद करेगी। और जाते जाते जिगलर की वही बात याद रखिए, सफलता के लिफ्ट भले ही खराब हो, पर सही नजरिए और मेहनत की सीढ़ियां वो हमेशा आपका इंतजार कर रही हैं।